नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। आखिर क्या वजह है कि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जाता रहा है? इस संबंध में मैं बरबस आपका ध्यान सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग की तरफ ले जाना चाहूँगा, जहां सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल पर आज ट्रेंडिंग ऑप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर #हैप्पी बर्थडे मोदी जी ट्रेंड कर रहा था। वहीं दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा था। उसके बाद तीसरे नंबर पर #नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे ट्रेंड कर रहा था। यदि संजीदगी से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम आते ही हमारे जहन में वादों की एक लंबी लिस्ट उतर आती है और उस लिस्ट के अग्रिम अंकों में रोजगार की बात दर्ज नजर आती है। आपको बता दें कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उससे पहले उन्होंने हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से रोजगार में कमी आई है वह दहला देने वाली है, वह चिंताजनक है। आपने देखा कि मोदी के इन 9 साल के कार्यकाल के अंतर्गत किस प्रकार से मोदी की नीतियों ने रोजगार के सृजन के रास्तों को अवरुद्ध किया है। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से लोगों के सामने कई वादे किए, उसमें से हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात अग्रिम पंक्तियों में शामिल थी। याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन यदि हम उनके 9 साल के कार्यकाल के अंतर्गत दी गई पूरी नौकरियों को यदि हम जोड़ दें, वह भी 2 करोड़ के आंकड़े से कहीं दूर खड़ी नजर आती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रोजगार से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए ठेले पर पकौड़े तलने को भी रोजगार का ही अंग मान लिया था। हालांकि अमित शाह के उस बयान का पूरे देश में घनघोर आलोचना हुई थी और आज भी गाहे बगाहे उस बात का जिक्र करके अमित शाह पर कटाक्ष किया जाता है। सरकारी क्षेत्रों में जितने रोजगार पूर्व के केंद्र सरकार के द्वारा सृजित किए जाते थे, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसमें भारी कमी आई और भारी संख्या में युवा बेरोजगार होते चले गए। सेना में भर्ती के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो नीति बनाई गई अग्निपथ, वह भी कहीं न कहीं खोखली नजर आती है और निराधार नजर आती है, क्योंकि आप 4 साल के लिए किसी को नौकरी दे रहे हैं, 4 साल के बाद वह नौकरी पूरा करके यदि वह बाहर आता है, उसके सामने फिर से वही बेरोजगारी की समस्या मुंह बाए खड़ी होती है। सरकारी विभागों के कई ऐसे पद हैं जो आज भी खाली पड़े हैं, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार उस पर वैकेंसीज नहीं निकाल रही है। युवाओं में इसके लिए काफ़ी रोष है, लेकिन वे करें तो क्या करें, वे सत्ता के आगे मजबूर हैं। रोजगार सृजन के क्षेत्र की बात यदि करें तो सरकार के सभी विभागों में कमोबेश यही स्थिति है। सरकारी क्षेत्रों के अलावा मोदी सरकार ने निजी क्षेत्रों में भी रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन इस संबंध में यदि हम मोदी की मेक इन इंडिया की बात कर लें या फिर FDI के तहत 100% विदेशी निवेश को मंजूरी देने की बात कहें या फिर छोटे व्यापारियों के लिए मुद्रा लोन योजना की बात करें, यदि हम तीनों बात पर गहन अध्ययन करेंगे तो मोदी की यह तीनों बात कहीं ना कहीं फेल नजर आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी कंपनियों को रिझाने के लिए 100% FDI की मंजूरी दी थी। वे चाहते थे कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर अपना यूनिट लगाए और जिससे भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुले, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नीतियों के बावजूद भी विदेशी कंपनियां कोई खास तौर पर भारत में निवेश नहीं कर पाई है, जिससे बेरोजगारी का आलम वहीं का वहीं है। मेक इन इंडिया की भी बात कर लें तो मेक इन इंडिया भी कोई खास सफल नज़र नहीं आता है। जहां तक मुद्रा लोन की बात करें तो वह छोटे व्यापारियों के लिए 10 लाख तक के लिए अधिकतम लोन देने की बात कही थी। आपको बता दें कि भारत के कई ऐसे छोटे स्तर के व्यापारी हैं जिन्होंने 10 लाख तक के लोन ले लिए, 5 लाख तक के लोन ले लिए, लेकिन वह व्यापार को अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाए और वे कितने दिनों के बाद बैंकों को लोन चुकाएंगे, इस पर भी कहीं ना कहीं ग्रहण नज़र दिखाई दे रहा है। मोदी के FDI में 100% विदेशी निवेश के मंजूरी के बाद भी भारत आज भी विदेशी कंपनियों के निवेश के लिए बाट जोह रहा है। मोदी के द्वारा दी जाने वाले रोजगार की बात करें तो नोटबंदी का जिक्र भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नोटबंदी के बाद जिस प्रकार से रोजगार में कमी आई,
कई ऐसे युवा थे जो रोजगार कर रहे थे, वे नौकरियां कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा और इस बाबत कई ऐसे युवा हैं जिन्हें घर भी लौटना पड़ा। कुल मिलाकर देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार में जिस प्रकार से रोजगार में कमी आई है और युवाओं में जिस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, उससे कहीं न कहीं देश के निर्माण में एक बहुत बड़ा बाधक उत्पन्न हुआ है। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जाना यह एक हास्यास्पद लगता है, लेकिन जिस प्रकार से आज भारत में हर तरफ बेरोजगारी की समस्या छाई है, जिस प्रकार से युवा पढ़ाई करने के बाद रोजगार पाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, वह कहीं न कहीं भारत के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। मोदी जितना भी दम भरना है भर लें, जितना भी रोजगार की बात करना है कर लें, लेकिन उन बेरोजगार युवाओं के उठती हुई आवाज़ को कैसे दबा पाएंगे जो पढ़ाई करने के बाद रोजगार की समस्या के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। फिलहाल भारत में छाई बेरोजगार की समस्या का इस आलम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे जो ट्रेंड कर रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।